हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। 21 सूत्री मांगों को लेकर 75 जनपदों में शिक्षक संघ ने भरी हुकार है। और ये वही शिक्षक हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है कि ये भी संभव हो सकता है कि सरकारी स्कूल में एडमिशन की होड़, और वो भी ऐसे ही नहीं कि समाज के सभी प्रतिष्ठित वर्ग के आला अफसर तक लाइन लगाए हुए हैं इस सरकारी विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए। और ये सरकारी विद्यालय वहीं शिक्षक चला रहे हैं जो अपने 21 सूत्री मांगों को मांग पत्र के द्वारा मांग लगातार कर रहे हैं, और जिसको सरकार नहीं सुन रही है और न मांग पूरा कर रही है। कैसे होगा? ताली भी जब बजानी रहती है हम सभी को, तो हम सभी को दोनों हाथों का प्रयोग करना पड़ता है ना। एक हाथ से ताली नहीं बजाई जा सकती। वैसे ही सरकार और विभाग ये चाहता है कि शिक्षक जो है, कर्मचारी जो है शिक्षक, वो सारे काम करे शिक्षण कार्य के अलावा भी, और उसके बेनिफिट्स के लिए, यानी कि उसके सहजता के लिए उसने जितना कार्य किया है, समाज ने तो हमेशा प्रश्न चिन्ह ही उठाया है कि शिक्षक हैं और इतना वेतन लेते हैं, और थोड़ा सा वेतन बढ़ाने में या डी इंक्रीज करने में सरकार के खजाने पर भी कभी कभी प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। आए दिन न्यूज़पेपर में सुनना पड़ता है कि कर्मचारियों के वेतन के इंक्रीमेंट में खजाने पर इतना भार आएगा। बहुत अच्छी बात है भाई, बाहर आएगा। और वहीं बात जब आला अफसर या नेताओं की होती है, खासकर मंत्री लोग, नेता लोग, उच्च पदाधिकारी, राजनीति में जो लोग हैं, तो वो आसानी से हो जाता है। वहाँ पर जो हमारे खजाने हैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है। तो इन सभी चीज़ों पर बहुत सोचने वाली बात है कि जिन शिक्षकों के कंधों पर विद्यालय और बच्चों का, समाज के उन वर्ग के बच्चों का जिम्मेदारी दी गई है जिसको भविष्य में अपने अंधकार में जीवन को उजाला करना है, तो उनके अंधेरे को दूर कौन करेगा, ये देखने वाली बात है। आइए देखते हैं कि क्या पहल की गई है, क्या बदलाव हुआ है यूपी में। तो बदलाव है कि यूपी की शान बना बरेली का परिषदीय स्कूल। ये बरेली है। आपको आए दिन अलग अलग जगह पर, कहीं जौनपुर से, कहीं लखनऊ से, कहीं वाराणसी से, कहीं प्रयागराज से, तो कहीं आज बरेली से बदलाव की तस्वीर देखने को मिल रही है। सरकारी स्कूल में एडमिशन की ओर, एडमिशन के लिए सांसद, विधायक से लेकर प्रशासनिक अफसरों के भी पहुंच रहे हैं पत्र। प्राइवेट स्कूलों की महंगी पढ़ाई और आधुनिक सुविधाओं के बीच अगर बेसिक शिक्षा परिषद के किसी स्कूल में एडमिशन के लिए पेरेंट्स को सांसद, विधायक, प्रशासनिक अफसरों तक का जुगाड़ लगाना पड़े, तो यही समझा जाएगा कि देश वाकई बदल रहा है। ये बदलाव बरेली में बेसिक शिक्षा परिषद के एक स्कूल की वजह से है, जो अपनी खूबियों की वजह से प्रदेश में भी विशेष होने का गौरव हासिल कर रहा है। कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद जब यह विशेष स्कूल खुला, तो यहाँ एडमिशन की होड़ लग गई। यहाँ एडमिशन के लिए पेरेंट्स, सांसद, विधायक, मेयर से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक के यहाँ के सिफारिशी पत्र लेकर पहुँचे हैं। इसके चलते ये स्कूल प्रदेश ही नहीं बल्कि शायद देश भर के परिषदीय स्कूल में सबसे अधिक छात्र संख्या वाला स्कूल बन गया है। यहाँ नए सत्र में छात्रों की संख्या 1700 का आंकड़ा छूने वाली है। ये ताज्जुब वाली बात है, और इस ताज्जुब को कर दिखाया है इसी प्रदेश के इसी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने, जिसको आप प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल कहकर कभी आप मजाक उड़ाया करते थे कि अरे सरकारी स्कूल है, वहाँ क्या पढ़ाई होती है, वहाँ के शिक्षक तो सिर्फ कुर्सियों पर बैठकर मोटी तनख्वाह लेते हैं। उन्होंने ये कर दिखाया है। 22 एसी लगे हैं इस स्कूल में। बरेली के कंपोजिट विद्यालय जसूली को विशेष बनाया है शहर के ही एक उद्योगपति मारिया ग्रुप के चेयरमैन शकील ने। उन्होंने 2 साल पहले इस स्कूल को अपने स्तर से ही हॉलैंड के सरकारी स्कूलों की तर्ज पर संवारने का संकल्प लिया था। इस स्कूल का पूरा परिसर ही टाइल्स से सज चुका है। हर क्लास की दीवारों और फर्श पर अलग अलग रंग और डिजाइन के टाइल्स लगाए गए हैं। इस स्कूल में 22 एसी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं हमेशा से इस बात को कहता आया हूँ, और जो भी विद्यालय, जहाँ पर भी बातचीत होती है, जिन शिक्षकों से बात होती है, मैं उनसे यही कहता हूँ कि आपको समाज के लोगों का सहयोग अति आवश्यक रूप से लेना पड़ेगा, क्योंकि समाज का जब तक सोच नहीं बदलेगा,
कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है समाज के बच्चों के लिए, जिस समाज में वो रहते हैं, अपने होनहारों को आगे बढ़ाने के लिए वो शिक्षक जो सरकारी स्कूलों को नई राह देने आए हैं, उनके रास्ते में रोड़ा ना बनते हुए उनको सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए और उनके लिए जितनी मदद सुविधाओं के लिए हो सकती है वो सभी मदद उन तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। और यहाँ पर अभी कुल छात्र संख्या 1660 है और इनके लिए टीचिंग स्टाफ है मात्र 8। इनमें भी 2 अनुदेशक हैं। स्कूल के हेड टीचर हरीश बाबू शर्मा ने बताया कि आरटी के तहत मानक निर्धारित किए गए और इस मानक के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 30 स्टूडेंट पर एक टीचर, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर 35 बच्चों पर एक टीचर होना अनिवार्य है। ऐसे में यहाँ पर 51 टीचर होने चाहिए और उसी की मांग है। तो इस प्रकार समाज के सभी लोगों को, हर वर्गों को इसमें सहयोग देना चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ पर सहयोग मिला है। अब आपको बताएं कि असल में शिक्षकों के साथ शिक्षकों की भारी मांग क्या है और लगातार पूरे 75 जनपदों में शिक्षक क्यों मजबूर हैं अपनी मांगों को लेकर और क्या क्या प्रमुख मांगे हैं। और यहाँ पे भी देखेंगे आप कि रैंकिंग जो निकली है स्कूलों के कायाकल्प में, यूपी के 5 स्टार स्कूलों में बरेली अव्वल है। 2020 और 2021 में अगर आप टॉप 10 जिले देखेंगे जिन्होंने कायाकल्प किया है, तो यहाँ पर देखिए टॉप 10 जिले ये हैं। बरेली जहाँ पर 2020 में 3 आपके विद्यालय थे टॉप 10 में, अब यहाँ पे स्थिति है कि 454 विद्यालय यहाँ पर इस हालात में हैं कि इन्होंने टॉप रैंकिंग हासिल की है। 5 स्टार जो थे पहले विद्यालय, अब 7092 टोटल विद्यालय आगे बढ़ चुके हैं। और दूसरे नंबर पर आपका इटावा है जहाँ 56 से 379 पहुँचे हैं। मेरठ में 184 से 348, जौनपुर में 18 से 279, माफ़ करिएगा 89, वाराणसी में 17 से 284, लखनऊ में 36 से 274 और इस प्रकार से क्रमशः हर जगह आपको बेहतरी देखने को मिल रही है। अब ये वही शिक्षक हैं जो प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं और लगातार वो अपने उत्पीड़न के खिलाफ, जिले के शिक्षक लगातार अपनी बीआरसी पर 21 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन उनका हुआ है कल के दिन पे। और हर जगह, यही नहीं हर जिले में यही बात है। ब्लॉक मुख्यालय पर गरजे प्राइमरी के शिक्षक, बीआरसी पर शिक्षकों का धरना, 21 सूत्री मांगों के साथ शिक्षकों का हल्ला बोल, सौंपा ज्ञापन। शिक्षकों ने मांगों के समर्थन में बुलंद की आवाज़, 22,000 शिक्षकों ने दिया धरना। शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ बुलंद की आवाज़, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार प्रदर्शन। ये प्रत्येक जनपद की बात है। तो उम्मीद करेंगे कि सरकार उन शिक्षकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और उनके ऊपर जो अलग से प्रेशर है शिक्षण कार्य के अलावा, उस प्रेशर का भी ध्यान दिया जाएगा और शिक्षकों को जिन दायित्वों के अंतर्गत रखा गया है शिक्षण कार्य को बेहतरी के लिए, उस पर भी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।